मैं इस कुकिंग कंपटीशन की विजेता बनने ही वाली थी, लेकिन आखिरी पल में मैंने अपनी मेहनत से बनाई हुई डिश खुद ही फेंक दी। फिर मैंने एक चम्मच उठाया और उसे बर्फ पर रगड़ने लगी। पूरा हॉल हैरान था कि मैं आखिर कर क्या रही हूँ। किसी को नहीं पता था कि मैं एक बार फिर जिंदगी में दूसरा मौका लेकर लौटी हूँ। पिछली जिंदगी में मैंने 6 अलग अलग मछलियों के स्वाद को मिलाकर एक अनोखी डिश बनाई थी, लेकिन मेरी सबसे करीबी दोस्त ने न सिर्फ मेरा आइडिया चुरा लिया बल्कि उल्टा मुझ पर ही नकल करने का आरोप लगा दिया। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब मेरे बॉयफ्रेंड ने भी उसी पर भरोसा किया और सबके सामने मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। उसी पल मुझे समझ आ गया था ये सब पहले से रची गई साजिश थी। अचानक उस लड़की ने आंखों से किसी को इशारा किया। भीड़ के बीच काले कपड़ों में एक आदमी मेरे पीछे आ गया। अफरा तफरी में मैं गिर पड़ी और वहीं मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन शायद किस्मत को मुझे एक मौका और देना था। मैं प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही दोबारा उसी दिन लौट आई। इस बार मैंने कसम खाई, अब इंसाफ लेकर रहूंगी। सबसे पहले मैंने अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता खत्म कर दिया। फिर सामग्री चुनते समय मैं बेहद सावधान रही। मैंने तय किया कि इस बार पेस्ट्री बनाऊंगी, लेकिन उसने चोरी छिपे सारा यीस्ट और आटा गायब कर दिया। उसे लगा कि इनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुकाबला शुरू हुआ। वह जोर जोर से आटा गूंथने लगा, जिससे सबका ध्यान उसी पर चला गया। मैंने शांति से कहा, अच्छी पेस्ट्री ताकत से नहीं हुनर से बनती है। उसने जो पेस्ट्री बनाई वह दिखने में फल जैसी थी और स्वाद भी लगभग वैसा ही था। दर्शकों को लगा कि मेरी हार तय है। वह घमंड से बोला कि ये तो बस शुरुआत है और दावा करने लगा कि वह तैरती हुई मछली जैसी पेस्ट्री भी बना सकता है। उसे क्या पता था ये आइडिया भी कभी मेरा ही था। मैंने तय कर लिया कि आज उसकी सच्चाई उसी के खेल से उजागर करूंगी। उसने 2 बेहद असली जैसी मछली के आकार की पेस्ट्री बना दी। लोग बोले ये तो चमत्कार है। बाकी प्रतियोगी भी खुद को छोटा समझने लगे, लेकिन मैं आगे बढ़ी। वह लड़की हंसते हुए बोली, तुम्हारे पास तो यीस्ट भी नहीं है। मैं मुस्कुराई और बोली, पानी में तैरने वाली मछलियों को यीस्ट की जरूरत नहीं होती। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। लोग मुझे जल्दी हार मान लेने की सलाह देने लगे, लेकिन मैं शांत रही। धीरे धीरे मैंने आटे को मछली का आकार दिया। सबको यकीन था कि मैं असफल हो जाऊंगी, यहाँ तक कि जज भी अंक देने को तैयार थे। तभी मैंने अपनी सारी ऊर्जा उस आटे में झोंक दी और अगले ही पल 2 सुनहरी मछलियां हवा में उछल पड़ी। पूरा हॉल सन्न रह गया। मैं जीत चुकी थी और इस बार सच सबके सामने था।